प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जेएलसी। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। फिर से आज के इस समय में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम एक ही चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ बात कर सके। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, प्रभु आपको फिर से आशीषित करने वाला है। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप प्रभु को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कहीं से मुझे शांति मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि आप जितने लोग भी देखने वाले हैं, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे, आप समझने पाए उन बातों को। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इसके समय प्रभु जो आपने हमें मौका दिया कि हम आज YouTube चैनल के थ्रू परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को प्रभु आपके वचन को सुना पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों को समझने के लिए शक्ति सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई को मांगते हैं और प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आज हम छोटे समय में कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर आप और मुझे सिखाएंगे। हमने कुछ समय पहले सीखा कि आप अगर देख सकते हैं पीछे कुछ वीडियोस को, तो आप देख सकते हैं उसमें हम विश्वास के बारे में सीखा, हमने उद्धार के बारे में कुछ बातें सीखे। तो आज हम कुछ सीखेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हम इस बात को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है ना। सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, विदाउट बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह है, यीशु मसीह के शब्द है, यीशु मसीह ने कहा है। तो हम जब इन चीजों को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, तो यहाँ पर एक जगह लिखा है, यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना। जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु आप और मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें उस पाप से, उस घिनौने दलदल से हमें उठा के एक नया जीवन देना चाहते हैं। हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, आप तीसरे दिन बाद जी उठे, आप स्वर्ग के परमेश्वर, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, अल्फा अनादि, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, वह परमेश्वर जिसको पूरी दुनिया पूछती है, तो जानते नहीं है। हम उस परमेश्वर को जानते। वो परमेश्वर आज मनुष्य के रूप में धरती में आया। हम और आपके लिए आज से 2000 साल पहले, 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रूप में, एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए,
वो भी एक ऐसे चमत्कारिक तौर से, एक अद्भुत तौर से बाइबल बताती है कि एक मरियम, कुंवारी मरियम के थ्रू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई और इस धरती पे आए। और उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने कहा कि मैं पिता की ओर से हूँ, मैं जो करता हूँ पिता की ओर से दिए हुए आदेशों का पालन करता हूँ, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। वो मनुष्य के बीच में आकर आप और मुझसे प्रेम करने के लिए आए, ताकि जब हम उनको जाने, जब उनको विश्वास करें, हम उद्धार पाए। उनको हम अपना प्रभु जानकर विश्वास करें, उद्धार पाए। ऐसा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र की बातों को, तो आप जान सकते हैं। हम जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हम हिस्ट्री में भी देखते थे यीशु मसीह के बारे में, ईसा मसीह कह के, है ना, ईसा मसीह, वही परमेश्वर को हम जानते हैं। उस यीशु मसीह को विश्वास करते हैं जो जी उठे और जो हमें लेने आ रहे हैं। हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार है। हम यीशु मसीह को विश्वास करना चाहते हैं। आज हमें विश्वास करना है कि हम क्षमा पाए हुए हैं। आज हमें क्षमा कर लिया है। इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप सुनिए, आप देखिए। जब आप यशायाह का पुस्तक 1 अध्याय का 9 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें ना, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 1 का 9, यशायाह 1 का 9 नहीं, सॉरी माफ कीजिए, 1 का 16 में नहीं, 18। यशायाह 1 का 18 लिखता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वही हिम के समान सफेद हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वही ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। आप समझिए इस बात को। चाहे हमारे पाप कैसे भी रंग के हो, हरा पीला नीला, यानी कि कोई भी पाप हमारे जीवन में हो, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरी किया, हमने झूठ बोले, हमने किसी का हत्या किया, हमने बहुत सारी चीजें ऐसे चीजें की जो कि हमने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, बहुत सारी चीजें हमने झूठ बोला, चोरी किया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी बातों को लेकर आते हैं, प्रभु मैंने ऐसे किया, वैसे किया, प्रभु मैंने आपको नहीं जाना था, मैं आपको जानता हूँ, प्रभु मैंने आपको जान लिया है, यीशु आप मेरे प्रभु है, प्रभु हमें क्षमा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए, हमें आपको क्षमा करने के लिए, पूरे संसार के लोगों को क्षमा देने के लिए, ताकि उस नरक से बचकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, प्रभु इसलिए संसार में आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश से पृथ्वी को बनाया। सब कुछ सुनसान था, विडोल था, यानी कि उससे पहले भी एक सृष्टि थी। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आने वाले समय में बहुत समय लग सकता है, पर आप इस वीडियो में, आप इन वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा के रखिएगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीखने पाएंगे। हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे आने वाले टाइम में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी की सृष्टि की। जब आप इस वचन में आप पढ़ेंगे, आपको मैं देखिए, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, है ना। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। उस परमेश्वर, वह परमेश्वर खुद ही स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में धरती में आए, आज से 2026 साल पहले। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। उससे पहले भी एक संसार था, 2026 से पहले भी एक संसार था। जब हम पुराने नियमों को पढ़ते हैं, इतिहास में भी वो चीज है, और साइंस भी इस चीज को प्रूफ करती है कि कुछ तो है, पर विश्वास नहीं कर सकता। परंतु आप और मैं साइंस से भी बढ़कर उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वयं कहा, मैं वो हूँ, मैं जो हूँ, मैं सो हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने कहा कि मैं सत्य हूँ, कहता है कि सत्य को तुम जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आज आवश्यक है आप और मुझे कि आप और मैं यीशु मसीह के सामने जाए, घुटने टेके, प्रभु के सामने उन पापों को लेकर आए और विश्वास करें, प्रभु कि मैं क्षमा हो गया हूँ। आज के टाइम में पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, चढ़ चढ़ के जाते हैं, कोई सीढ़ियाँ कर जाते हैं, कोई उलट फेर करके जाते हैं, कोई अपने कोड़े मार रहे हैं, कोई अपने आप को गंजा कर रहा है, कोई अपने ऊपर राख डाल रहा है। काहे? क्यों? वो इसलिए ताकि वो पाप से क्षमा पाए, ताकि वो मुक्ति को प्राप्त करे।
परंतु आप और मैं जब यीशु मसीह के वचन को देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप और मैंने यीशु मसीह को जाना है। यीशु मसीह के वाहे कोई भी दुनिया का कोई भी काम, कोई भी जादू टोना, कोई भी कुछ भी आप और मुझे क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसने हमें क्षमा किया, क्योंकि हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस यहोवा को विश्वास करते हैं जिसने सब कुछ बनाया। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आप अगर अविश्वासी व्यक्ति भी है, अनजान व्यक्ति भी है, आप एक बार परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र पढ़िए। इसको पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि आप पागल नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई गड़बड़ नहीं होगा और आपके साथ अच्छा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका कहना है कि अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे हम पागल हो जाएंगे, हमारा दिमाग हिल जाएगा, एटसेट्रा। पर कुछ भी नहीं होता है। आप अगर इसको पढ़िए, आपको परमेश्वर आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जीवन का जल है। ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही स्वयं यीशु मसीह है। परमेश्वर है, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो संसार में आ गए आप और मेरे लिए, तो हमसे बात करने के लिए अपना प्रेम पत्र, अपना लेटर हमें दे दिया, ताकि हम इससे समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु से आज भी हमारे साथ है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है। हम चर्च जाते हैं, हम कलीसिया जाते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोग समझते हैं कि जब हम चर्च जाते हैं तो हम प्रभु यीशु से मिलते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी है, वहाँ भी है। आप सुन रहे हैं, आपके सामने परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है। उसने कहा कि सब कुछ मेरा है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रभु के सामने आए। प्रभु आप और मुझे क्षमा करता है। कहता है नीति वचन 28:13 में, यदि हम अपने पाप को छिपा कर रखते हैं, यदि हम अपने पाप को छिपा कर रखते हैं, हमारे कोई भी काम सफल नहीं होता। यदि हम उसको मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो तुम पर दया की जाएगी। ऐसा परमेश्वर है हमारा, ऐसा यहोवा है। हमें कोई जबरदस्ती थोपता नहीं है, करो तो करो, नहीं। कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हुआ है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है वह परमेश्वर, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का मालिक, उद्धार करता परमेश्वर। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सीखिए, समझिए। वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पे दया करना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप इस समय अशांति में जी रहे होंगे, आपके घर में बीमारियां होगी, आप गरीबी से जूझ रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों से। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। परमेश्वर इन सब चीज से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम मन में धनी हो जाते हैं, हम आत्मा में धनी हो जाता है। यहाँ तक कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, एक दिन ऐसे समय आता है जब हम पैसों को हम अपने पैरों तले लेकर चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सिर के ऊपर होता है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने पाप को मान लिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह की जगह हमने पैसे को दिया था, हमने यीशु मसीह की जगह अपने वाइफ को दिया था, अपने पति को दिया था, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने मालिक को दिया था, अपने काम को दिया था। पर जब हम यीशु मसीह को अपना पहला स्थान देते हैं, उसके बाद सारी चीजें नीचे रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तो हमें आशीष देता है। वो अपनी महिमा को दिखाएगा, और वो महिमा कितनी बड़ी होगी। उस महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु में विश्वास कीजिए, शांति को देखने के लिए यीशु के पास आइए, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन वही है, जीवन का जल वही है। कहता है कि मैं ही जीवन का जल हूँ। आगे हम बहुत सारी चीजों को सीखते हुए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बड़ी कठिन कठिन बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर के आत्मा हमें आपको बताएगा। कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज मैं परमेश्वर के आत्मा से भरकर आपके लिए घोषणा करता हूँ कि आप अपने जीवन में यीशु के नाम से शांति पाए, आप यीशु के नाम से चंगाई पाए, क्योंकि आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप यीशु के नाम को जाने, प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया है, एकलौता पुत्र संसार के लिए दिया है कि हम अगर विश्वास करें तो नाश ना और अनंत जीवन पाए। प्रभु का वचन कहता है कि जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया है, जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान के ग्रहण किया है, उससे परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हम संतान है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं।
ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया, अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं, सच में हम उसके बेटी बेटे, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर का, सारी सृष्टि परमेश्वर का है, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए सृजा है, आप और मेरे लिए सृजा है। आज दुनिया सब कुछ उथल पुथल हो गया है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, शैतान विश्वास जन के विरोध में खड़ा है। पर जब आप और मैं यीशु में विश्वास करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं, आप और मैं यीशु में एक नया जीवन पाते हैं। आज आप और मैं यीशु में धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें अनुग्रह किया, यीशु ने हमें उद्धार दे दिया है। हमें अब उस कीचड़ से निकाल कर एक नया रीति से बना दिया, यहाँ से निकाल कर यहाँ पर खड़ा किया है, ताकि हम यहाँ लोगों को दिखाई दिए। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। ज्योति का मतलब है कि एक तुम उजाला हो, तुम रोशनी हो। आप और मुझे प्रभु ने रोशनी कहा है। रोशनी को छिपा कर नहीं रखा जाता, रोशनी को ऊपर रखा जाता है, ताकि रोशनी सब जगह फैले। क्योंकि प्रभु ने आप और मुझे क्षमा किया है, ताकि हम दूसरों को भी क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने परम पिता परमेश्वर को, अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने यीशु मसीह को अपने आत्मा से, अपने मन से, अपने प्राण से, सारा तन मन धन से प्रेम करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर है, प्यार करना सिखाने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। जो आकाश और पृथ्वी को बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने हमें क्षमा किया है, हमें विश्वास करना है। उसने क्षमा किया, इसका मतलब अब हम परमेश्वर के बेटे बेटी हो चुके हैं। आप और मैं यीशु मसीह के बेटे बेटी हो चुके हैं। हमारे लिए भाई बन के आता है, हमारे मित्र बन के आता है, हमारे सहायक बन के आता है, हमारा हेल्पर बन के आता है। He is the Lord, He is the King of Kings, He is everything। जब आप विश्वास करते हैं, अपने मन में ठान लेते हैं कि यीशु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आपके वचन के, आपकी आत्मा के वैसे चलूंगा, आप देखिए पूरे संसार आपके लिए सुंदर हो जाएगा। हालेलुया। समस्या आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें आपको टच करेगी, बहुत सारी आपको डिस्टर्ब करेगी, आत्माएं डिस्टर्ब करेगी, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आपके पड़ोस, आपके फैमिली, आपके नेबर्स, आपके लोग, आपके रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं जानते, आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। याद रखिए, आपको क्षमा मिला है, आपके परिवार को भी क्षमा मिलेगा आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको चुना है, आप प्रभु में विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जो व्यक्ति को प्रभु ने क्षमा किया ना, वो आप और मैं है। आज मुझे क्षमा मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्षमा मिला है। आप प्रभु को विश्वास करते हैं, आपका काम है आप लोगों को सुनाए, लोगों को सिखाए। उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं किस प्रकार से बताऊं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। हो सकता है प्रभु आपका प्रभु उनके द्वारा यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने शब्दों की तरह, हो सकता है कि आपका आवाज इतना मीठा है कि आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। उस समय आप अपने आवाज का यूज परमेश्वर के लिए कीजिए। हालेलुया। याद रखिए, आपका अधिकार है कि आप यीशु में विश्वास करते हैं। आप बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, आपका अधिकार है। मेरे भाई, मेरे बहनों, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप और मैं क्षमा पाए हुए लोग हैं। आप और मैं यीशु की बेटी हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज की शाम में आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन में आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, समझेंगे। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ कि आप बहुत ऐसे आशीष पाए, आप यीशु में शांति पाए। आप और मेरे जीवन में न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम उस न्यायकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि न्याय करने वाला है, दया भी करने वाला है। याद रखिए, उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं चलता, वो गलत नहीं मानता। उसके सामने कोई घूसखोरी नहीं चलता, उसको हम घूस नहीं दे सकते, उसको हम ठग नहीं सकते, उसको हम झूठ नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम लोगों को झूठ बोल सकते, परंतु परमेश्वर को नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ जाता है ना। धोखा हम मनुष्य को नहीं देते, परमेश्वर को नहीं दे सकते, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु के साथ एक स्टेप आगे बढ़िए, प्रभु के साथ आगे बढ़िए। आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ जाएगा परमेश्वर वचन के अनुसार आपको क्या करना है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, यीशु के नाम में, आमीन।